अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 7वीं जमात CBSE की पहली नज़्म मेरा वतन को पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, आज ये जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं एक इंतहाई मारूफ़ शायर शफ़ीउद्दीन नैयर की लिखी हुई है और ये नज़्म वतन की मोहब्बत को दिखाती है और ये दिखाती है कि हिंदुस्तान का जो मंज़र है, हिंदुस्तान की खूबसूरती को बयान करती है। तो आइए सबसे पहले हम इस नज़्म को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम इस नज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, नज़्म को पढ़ने के दो तरीक़े होते हैं। एक होता है तहतुल लफ्ज़, यानी कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ आप पढ़ें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप पढ़ें, जैसे कि मैं अभी पढ़ता हूँ। पहाड़ों का मंज़र बनों का समा, पहाड़ों का मंज़र बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। ये तहतुल लफ्ज़ हो गया। दूसरा एक तरीक़ा होता है जिसको तरन्नुम कहते हैं कि आप खुश इल्हानी के साथ, खुश आवाज़ के साथ उसको जब पढ़ते हैं तो उस तरीक़े को तरन्नुम कहते हैं। हम यहाँ पर नज़्म को दोनों तरीक़े से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप घर पर इसको तरन्नुम की मशक़ करें, इस नज़्म को ज़ुबानी याद भी करें। तो आइए सबसे पहले मैं इसको तरन्नुम तहत से पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद तरन्नुम से। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो खुमरी चकोर। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। वो सरसब्ज़ बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। ज़मीनें, वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंज़र बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन, ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अज़ीज़ तलबा, मैंने अभी आपके सामने इसको तहतुल लफ्ज़ पढ़ा। तो आइए इसको तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मेरी आवाज़ तो वैसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं तमाम तलबा से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तौर पर इसका तरन्नुम बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो मैं जिस तरन्नुम से, जिस नहज से पढ़ रहा हूँ उसी नहज पर पढ़ने की कोशिश करें। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो खुमरी चकोर। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। वो सरसब्ज़ बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। ज़मीनें, वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंज़र बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन,
ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो अज़ीज़ तलबा, आपने अभी सुना शफ़ीउद्दीन नैयर की एक बहुत मारूफ़ नज़्म, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो इसको मैंने आपके सामने दोनों अंदाज़ में पढ़कर सुनाने की कोशिश की, तहतुल लफ्ज़ भी और तरन्नुम से भी। तो आइए इस नज़्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। शायर इसके पहले बंद में कह रहा है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी कि ये जो वतन, जिस वतन में हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, भारत में, ये हमारा अपना वतन, हम सब का वतन है। वतन, वतन कहते हैं मुल्क को, देश को, कंट्री को। इसके बहुत सारे नाम हैं। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। और यहाँ पर शायर इस मुल्क में बसने वाले उन परिंदों का तस्करा कर रहा है कि इस मुल्क में कौन कौन से परिंदे पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो चिड़िया है, वो तोता है, वो मैना है, वो मोर है, वो कोयल, वो बुलबुल, वो खुमरी, चकोर। खुमरी एक परिंदा है, चकोर ये भी एक परिंदा है जो आमतौर पर बहुत कम सुनने में आता है। और बुलबुल और कोयल तो हम सुनते ही रहते हैं, जो बागों में होती हैं। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर। और झील, झील उसको कहेंगे जो पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो। तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें हिंदुस्तान के अंदर है, उसकी लहरें भी नज़र आएंगी। और दरिया बहुत ज़्यादा है। दरियाओं में गंगा है, जमुना है, कावेरी है, कृष्णा है। तो ये तमाम बड़े बड़े मशहूर हिंदुस्तान के दरिया हैं। इकबाल ने भी कहा था कि गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ। तो शायर ने उसी कैफियत को यहाँ बयान किया है, नैयर साहब ने, कि वो दरिया का ज़ोर, यहाँ बहुत सारे दरियाओं का ज़ोर भी है। वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। झरना कहते हैं जब किसी ऊंची जगह से या पहाड़ से पानी का जब गिराव होता है, जिसको हम आबशार भी कहते हैं। तो आबशार की जो छोटी शक्ल होती है, बड़ा जब पानी गिरता है तो उसको आबशार कहते हैं, और छोटा जो पानी का ज़ख़ीरा गिरता है उसको झरना कहते हैं। तो यहाँ शायर कह रहा है, और उस पानी जब गिरता है झरने से या आबशार से तो बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ आती है। तो शायर कह रहा है कि वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन। बन कहते हैं, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है बन, जिसके माने आते हैं जंगल के। बन यानी जंगल। तो सरसब्ज़ इसके पहाड़, सरसब्ज़ यानी बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं इसके पहाड़। किसके? हिंदुस्तान के, अपने वतन के। बड़े सरसब्ज़ पहाड़ हैं और वन भी बड़े मशहूर हैं यहाँ के जंगल। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो ये था उसका पहला बंद। दूसरे बंद में शायर क्या कह रहा है? वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। गल्ले अनाज का जो ज़ख़ीरा आता है, गल्ला कहते हैं उसे, स्टॉक जो माल होता है, बहुत ज़्यादा अनाज। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेवे भी पैदा होते हैं, जिनमें काजू है, बादाम है, बहुत ज़्यादा ऐसे मेवे हैं जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। तो यहाँ शायर कह रहा है कि गल्ले हैं, मेवे हैं और तरकारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तरकारियाँ हैं तरह तरह की। वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फूलों की गुलकारियाँ भी हैं। एक से एक फूल आपको हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पाए जाने वाले मिलेंगे। वो सरसब्ज़ बागों की फुलवारियाँ। कई बाग ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तरह तरह के किस्म के फूल भी पाए जाते हैं। वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। क्यारी कहते हैं जहाँ फूलों की परवरिश की जाती है, निगहदाश्त की जाती है, वो इलाक़ा क्यारी कहलाता है। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि सैराब हैं, उनके अंदर पानी लबालब भरा हुआ है और वो बिल्कुल तरोताज़ा मालूम हो रही हैं। खुशनुमा है, खुशनुमा खुश नज़र आने वाली, अच्छी दिखाई देने वाली। मिसाल के तौर पर कि कोई बच्चा अगर नए कपड़े पहनता है तो हम बोलते हैं आप बड़े खुशनुमा लग रहे हैं, यानी कि अच्छी नज़र आने वाला। ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन। ज़रख़ेज़ ऐसी ज़मीन जो बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करती है, बहुत कम वक्त में, बहुत कम मेहनत में, जहाँ बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है उसे ज़रख़ेज़ कहते हैं। और ज़रख़ेज़ की ज़िद आती है बंजर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, खूब पानी देने के बावजूद भी अनाज पैदा नहीं हो रहा है, तो वो बंजर कहलाती है। ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन। चमन कहते हैं बाग़ को, गार्डन को, जो छोटी शक्ल होती हैं गार्डन की, बाग़ की, उसको चमन कहते हैं। तो यहाँ शायर कह रहा है कि ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन। दिलकश, दिल को भाने वाले चमन हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है।
ये दूसरा बंद था। तो अब शायर में नज़्म का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है, तीसरा बंद जो है, 3 हिस्से हैं, यानी कि एक हिस्से को एक बंद कहा जाता है शायरी के अंदर। तो इसका जो तीसरा बंद है उसमें शायर क्या कह रहा है कि पहाड़ों का मंज़र बनों का समा। पहाड़ों का मंज़र भी बड़ा अच्छा है और बनों का समा, समा यानी नज़ारा, बन यानी जंगल, बनों यानी जंगल की जमा, बन की जमा बनों। तो शायर कह रहा है कि यहाँ पर जंगलों का मंज़र बड़ा खूबसूरत है इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, और कई जंगल, कई पहाड़ ऐसे हैं जिसमें चश्मे उबल रहे हैं। चश्मा यानी कि वो मकाम जहाँ से पानी ज़मीन से उबलता है, उसे चश्मा कहते हैं। तो शायर कह रहा है कि ऐसे कई हज़ारों चश्मे आपको उन जंगलों में, उन पहाड़ों में मिल जाएंगे, और ऐसे हज़ारों लाखों चश्मे हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पाए जाते हैं, तरोताज़ा पानी के, रवां बहते हुए। चश्मे रवां यानी कि बहते हुए चश्मे। कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, और मैं कहाँ तक इसकी खूबियाँ बयान करूँ मेरे मुल्क की। इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी तारीफ़ है उसकी, जितनी की जाए कम है। तो मैं कहाँ तक करूँ, मेरी ज़ुबान ख़ासिर है कि कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। गुमा यकीन होना, हम किसी भी चीज़ पर अंदाज़ा लगाते हैं तो उसे गुमान कहते हैं। तो शायर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि फिरदौस का इस चमन पर गुमा। हिंदुस्तान एक चमन है और फिरदौस जन्नत का एक आला दर्जा माना जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती पाई जाएंगी। तो शायर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान जन्नत का ही एक चमन है, जन्नत का ही एक हिस्सा है। ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अब यहाँ शायर कह रहा है, तलमी को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा शेर जिसमें किसी तारीख़ी वाक़ये को बयान किया जाता है, सनत तलमी कहलाती है। आपको आगे की क्लासेस में ये तमाम चीज़ें आएंगी। तो यहाँ शायर कह रहा है कि ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन। बाग़े इरम, इरम शद्दाद की जन्नत को कहते हैं किसी ज़माने में कि शद्दाद नाम का एक बादशाह ज़ालिम था, उसने खुदाई का दावा किया और ख़ूबसूरत दुनिया के अंदर सबसे हसीन और जमील एक बाग़ बनाया था, और वो बाग़ इरम उसने उसका नाम रखा था। जैसे अल्लाह की जो जन्नत है, अल्लाह की जो जन्नत है, उसका नाम फिरदौस भी है, बहुत सारे नाम हैं उसके। तो उसने जो ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर जो जन्नत बनाया था, उसका नाम इरम रखा था। तो शायर कह रहा है कि शद्दाद की उसी जन्नत जो ज़मीन पर थी वो यहाँ थी, यानी कि उसकी खूबसूरती इतनी है कि वो हिंदुस्तान है। कि ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन, बाग़े अदन, आइन दाल नून। अदन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे और आप तमाम के वालिद हैं, वालिद बुज़ुर्ग हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं। आदम, अल्लाह ताला ने उनको इनाम अता किया और उन्हीं की औलाद को आदम यानी आदमी कहते हैं। हम सब आदमी कहलाते हैं, यानी कि आदम की औलाद। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब तख्लीक़ किया, बनाया, तो उनको एक बाग़ में रखा था। वो बड़ा हसीन और जमील बाग़ था, बड़ा खूबसूरत बाग़ था, और उस बाग़ का नाम था बाग़े अदन। तो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ रखा। और बहुत सारी इसकी तारीख़ी चीज़ें हैं जो किसी मौके से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू में लाएंगे। तो शायर कह रहा है कि ये हिंदुस्तान बाग़े इरम भी है और बाग़े अदन भी है। शद्दाद का जो बाग़ था वो भी है, और हज़रत आदम का जो बाग़ था वो भी यही है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो गर्ज़ ये कि शायर इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बताना चाह रहा है। ये हिंदुस्तान, ये मुल्क, ये दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे खूबसूरत मुल्क है, ये बताने की कोशिश शफ़ीउद्दीन नैयर ने अपनी इस नज़्म में की है कि ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो अज़ीज़ तलबा, आज का ये वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये नज़्म हम समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पर्सनल फ़ोन पर भी रब्ता कायम कर सकते हैं। और मैं इस नज़्म को बनाने में हमारी मदद करने वाले अब्दुल क़य्यूम देशमुख साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है आप उसको क्लिक करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह।